जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का सियासी फेरबदल पर बड़ा बयान। बिहार में भी कांग्रेस के विधायकों के टूटने का दावा किया। बोले कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी। और बीजेपी की जब से सरकार बनी है कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी है। बिहार में भी कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस ने देश को लूटने और भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। इस बार एनडीए करेगी 400 पार। लूटा है इस देश को, उसका पहले हिसाब देना। ये लोग तो लूटने वाले लोग। 170 से अधिक सीटें भाजपा जीते और एनडीए 400 पार करे, इसकी कल्पना कर रहा है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले मंत्री बनने की कही बात। अब समय आ गया है और हमको अंदाजा कि कुशीनगर जल्दी हम आएंगे तो शपथ लेके आएंगे। जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की अरविंद केजरीवाल को चुनौती। कहा दिल्ली में मेरे सामने लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं केजरीवाल। जनता को गुमराह कर रहे केजरीवाल, लेकिन जनता उनको पहचान चुकी है। 19 फरवरी को कलकीधाम की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलकीधाम को दी बधाई। आचार्य प्रमोद कृष्णन है कलकीधाम के पीठाधीश्वर। बंगाल के संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शिबा प्रसाद की कोर्ट में पेशी। जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी हुई है। बंगाल के संदेश खाली मामले में बड़ी गिरफ्तारी। पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के करीबी शिबा प्रसाद हाजरा को गिरफ्तार किया। संदेश खाली महिला उत्पीड़न मामले में बड़ा एक्शन। बंगाल पुलिस ने एफआईआर में रेप की धारा जोड़ी है। महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान। कहा संदेश खाली में असुरक्षित महसूस करने वाली पीड़ित महिलाओं को राजभवन दिलाएगा आश्रय। राज्यपाल शिबिर बोस ने खुद को पीड़ित महिलाओं का राखी भाई बताया। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना पर बोले सम्राट चौधरी। कहा संदेश खाली में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया, जिस तरह वहां गिरफ्तार किया गया, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने संदेश खाली मामले पर ममता सरकार को घेरा। बोले बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को हो गया समाप्त। महिलाओं पर अत्याचार की पुलिस नहीं लिखती है रिपोर्ट। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है और वहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। इवन पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती यदि महिलाओं से अत्याचार हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये गंभीर आरोप। लेकिन आपको बता दें, हम आज सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच फिर होगी बैठक। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे से शुरू होगी चौथे दौर की बैठक। तीसरे दौर की बैठक में सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच नहीं बनी सहमति। चंडीगढ़ में करीब 5 घंटे चली थी बैठक। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और किसान नेताओं के बीच हुई थी चर्चा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसान पंचायत का होगा आयोजन। बैठक में सभी किसान संगठन और खाप पंचायतें होंगी शामिल। गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में पंचायत होगी। लगातार 5 दिन से आंदोलन पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। संभू समेत दिल्ली हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर डटे हैं सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी। हरियाणा के यमुनानगर में गुरनाम सिंह चड़ूनी ग्रुप के किसानों ने निकाली परेड। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुजफ्फरनगर में बीकेयू की पंचायत में बोले राकेश टिकैत का टिकैत परिवार को के किसी एक सदस्य को आंदोलन में देनी होगी कुर्बानी। 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अशांति फैलाने वालों को दी चेतावनी और कहा देवभूमि में शांति और सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा तुम जनगण मन योग और सूर्य नमस्कार करने वाले लोग, यही हालात रहे तो मदरसों में बच्चों को रामायण पढ़ानी पड़ेगी। कुफ्र पढ़ने वाले लोग हो तुम, योगा करने वाले लोग हो तुम, सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, ये पाबंदी आने वाली है कि आपको अपने मजारिस में रामायण पढ़ानी पड़ेगी।
यूपी के बुलंदशहर में अस्थायी अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। नगर पालिका टीम ने हटाया अस्थायी अतिक्रमण। व्यापारियों और पालिका कर्मियों के बीच हुई नोकझोंक। यूपी के शाहजहांपुर में हत्या के 2 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या का मामला। कोर्ट में दोषियों पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यूपी के बदायूं में हत्या को 3 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हल्द्वानी हिंसा मामले में 14 उपद्रवी गिरफ्तार। फैजान और शहजाद आरोपियों पर आगजनी का आरोप। हल्द्वानी घटना पर बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत का बयान। कहा, गैर कानूनी तरीके से बसे लोगों के घरों पर चला अतिक्रमण। हाईकोर्ट से थे बुलडोजर चलाने के आदेश। गुंडा तत्वों पर होगी सख्त कार्रवाई। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लहराया काला झंडा। सीएम सिद्धरामैया के काफिले का विरोध जताया। जॉर्डन में फंसे बिहार के करीब 80 मजदूरों की सकुशल वतन वापसी। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दी जानकारी। मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई थी। यूपी के बुलंदशहर में दूसरे दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक्शन में प्रशासन। सीसीटीवी से रखी जा रही परीक्षा केंद्रों पर नजर। यूपी के बहराइच में पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा। देवरिया के छात्र की जगह बिहार के मधुबनी का युवक दे रहा था परीक्षा। आधार कार्ड मिलाने पर पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। यूपी के कानपुर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। यूपी पुलिस भर्ती में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। फोन कॉल पर नौकरी लगवाने की बात कर रहे थे ये दोनों। यूपी के हाथरस में पुलिस भर्ती सॉल्वर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। हाथरस पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई की। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले सॉल्वर गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हुए। एसओजी की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। 5 लाख रुपए में परीक्षा में पास कराने का ठेका लेते थे। यूपी के मऊ में पुलिस भर्ती में अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहे 4 लोग गिरफ्तार। अभ्यर्थी के पास से 2 कारें, नकदी, एडमिट कार्ड भी बरामद। 22 फरवरी को गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजकोट में एम्स का करेंगे उद्घाटन। साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ से सम्मानित होंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य। सिलेक्शन पैनल ने जानकारी दी। संस्कृत और वेद पुराण के जानकार जगत गुरु बोले, मेरी विद्या का हुआ सम्मान। पुरस्कार आज मिल गया। इससे मैं प्रसन्न तो हूं ही, क्योंकि पद्म विभूषण प्राप्त करने पर उतना प्रसन्न मैं नहीं हुआ था जितना इससे प्रसन्न हूं। इससे मेरी विद्या का सम्मान हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को दी बधाई और कहा, आपका तपस्वी और शुचितापूर्ण जीवन पूरे समाज के लिए एक महान प्रेरणा है। राजस्थान में भारत पाक सीमा पर वायु शक्ति 2024 का आयोजन। वायुसेना ने किया एयर स्ट्राइक का युद्धाभ्यास। राफेल, तेजस, मिराज गरजे। वायु शक्ति 2024 में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान शामिल। इस दौरान वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। वायुसेना के डे नाइट युद्धाभ्यास के दौरान भारत में बने स्वदेशी मिसाइल आकाश का भी प्रदर्शन किया गया। जमीन से आसमान में एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है आकाश। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से INSAT 3DS की सफल लॉन्चिंग हुई है। मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की मिलेगी सटीक जानकारी। इनसैट 3DS की सफल लॉन्चिंग पर इसरो प्रमुख सोमनाथ ने साथी वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसकी सफलता से गर्व की बात कही है। इसरो के हाईटेक मौसम सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बधाई दी और कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसरो एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर रहा है। ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग के साथ जुड़ना गर्व की बात है। कश्मीर में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पत्नी और बेटी के साथ अनंतनाग में मार्तंड मंदिर में दर्शन किए। 1400 साल पुराना है मंदिर का इतिहास। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बरामद किया सोना।